नमस्कार फरीदाबाद, मैं किशोर शर्मा जुड़ रहा हूँ आपके साथ अपराध की एक नई कहानी के साथ। आज हम सुनाएंगे आपको कहानी अवध प्रताप सिंह की। किस तरह से ठगी का शिकार हुए अवध प्रताप सिंह, तकनीक का इस्तेमाल लोगों की सुविधाओं और आधुनिकीकरण के लिए किया जा रहा है। वहीं कुछ लोग साइबर अपराध के नए नए तरीके ईजाद कर लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। ये कहानी है अवध प्रताप सिंह की। साइबर अपराधी ये ऐसे जाल में फंसा, 30,32,810 रुपए वो गंवा दिए। अवध प्रताप नारायण सिंह ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के जाल में फंसकर इस तरह अपना पैसा लुटाया कि आज वह अपनी बर्बादी पर पछता रहे हैं। आज से लगभग 3-4 महीने पहले की कहानी है। अवध प्रताप नारायण सिंह ने सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर एक बिजनेस देखा जिसमें एक्सप्रो मार्केट.com नाम कंपनी, जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म चलाती थी, ने एक विज्ञापन में देश के प्रसिद्ध उद्योगपति नारायण मूर्ति को दिखाया था। The Indians get a huge profit from this. The founder of Infosys presented his new project in which he has already invested more than $3 billion. The new project opens up great investment opportunities for absolutely all Indians. Many Indians have already increased their wealth tenfold and continue to do so. No other project has ever provided Indians with such opportunities. Given the interesting features of the app and having seen how it works, we believe it is safe to say that it is legitimate and that the trading app allows users to enjoy trading without any difficulties. We decided to interview him personally, and here's what he said about it. Hi everybody, I am Narayana Murthy, and today I want to present our new project together with Elon Musk. Quantum AI is the world's first quantum computing software developed by my team and Elon's team with a 94% success rate. Quantum AI is an ideal tool for making a profit from trading stocks with minimal risk, but our mission is not only to make money on quantum computing. This is the future that will help solve global problems such as poverty. And if you want to start now, it's time to join Quantum AI in the early stages. You can expect to earn up to $3,000 on your first working day. My team of experienced engineers and technicians from APL, Facebook, and Google have worked tirelessly to make this software an excellent assistant in stock trading. We even bought companies to gain access to their technologies. Quantum artificial intelligence is an innovative project designed to help people, and I want you to become a part of it. Try it out today for free and see what it can do for you. Do not miss the opportunity to change your life and help others in this process. Register for free at the link below. तो ये बात कर रहे थे कि उन्होंने खुद इस सिस्टम में पैसा कमाया है, और विज्ञापन में नारायण मूर्ति ने यह भी कहा कि इससे जुड़कर आप पैसा सुरक्षित एवं कानूनी तरीके से कमा सकते हैं। अवध प्रताप नारायण सिंह इस विज्ञापन से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी ऑनलाइन इंक्वायरी फॉर्म वेबसाइट पर भर दिया, जिसके बाद उनको कंपनी से बार बार कॉल आने लगे, लेकिन उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई। फिर एक दिन अवध प्रताप सिंह की उत्सुकता बढ़ी और बार बार कॉल आने की वजह से एक बार उन्होंने कॉल करने वाले से बात की और कंपनी के बारे में कुछ जानकारी हासिल की। लेकिन कंपनी की खास बात यह थी कि जिस नंबर से फोन आता था उसमें 444 लगा होता था, 44, और आप उस नंबर पर कॉल नहीं कर सकते थे। इस बाबत अवध प्रताप नारायण सिंह ने फोन आने पर पूछा कि आपके साथ मैं बिजनेस करना चाहता हूं, लेकिन आप लोगों के किस तरह से संपर्क कर सकता हूं, क्योंकि हम तो कॉल कर नहीं सकते। इस पर कंपनी से कॉल करने वाले ने बताया कि कंपनी का कम्युनिकेशन नियंत्रण कंपनी के हाथ में होता है और कंपनी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से डाटा कॉल करते हैं, जिसमें कॉस्ट ना के बराबर आती है और हमारा कंपनी के कस्टमर से डायरेक्ट लिंक नहीं हो पाता। इससे कंपनी अपना कस्टमर डाटाबेस सुरक्षित रखती है। उस कर्मचारी ने बताया कि कंपनी दक्षिण अफ्रीका में रजिस्टर्ड है और वह इस्तांबुल से कॉल कर रहा है। बार बार उसकी कॉल आने के बाद अवध प्रताप नारायण सिंह का उस पर कुछ विश्वास बढ़ा और उसने थोड़ा पैसा लगाने का मन बनाया। 24 नवंबर 2023 को अवध प्रताप सिंह ने अपनी डिटेल और आईडी कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी। इसके बाद क्यूआर कोड के माध्यम से $250 मतलब छोटी रकम यानी 21,870 रुपए से शुरुआत की और इसकी डिपॉजिट कंफर्मेशन भी उनके पास आ गई। इसके बाद अवध प्रताप सिंह का ट्रेडिंग अकाउंट खुल गया और वारिस नामक युवक को उनका अकाउंट मैनेजर बना दिया गया, जो उनका ट्रेडिंग अकाउंट हैंडल करेगा। वारिस ने अवध प्रताप को अपनी बातों में इस तरह फंसाया, शुरू में ट्रेडिंग अकाउंट में फायदा दिखाकर और रकम उनसे लगवाता गया। अलग अलग ट्रेड में अवध प्रताप सिंह ने पैसे लगाए और पैसे ना लगाने की सूरत में उनका पैसा डूबा हुआ कहकर उनसे और पैसे निकलवाए गए और उनके पैसे लगातार लगवाते गए। इस प्रकार अवध प्रताप नारायण सिंह ने कुल
30,32,810 रुपए कंपनी में लगा दिए। वारिस ने उसको इस्तांबुल आने का निमंत्रण भी दिया, लेकिन जैसे ही अवध प्रताप सिंह ने रकम लगाने से मना कर दिया तो उन्होंने उसके फ़ोन उठाने बंद कर दिए, कॉल करनी बंद कर दी और वो इस्तांबुल आने का जो न्योता था, मतलब सब कुछ उसका ख़त्म हो गया। अवध प्रताप सिंह ने इसकी शिकायत साइबर क्राइम को दी, जो उनके साथ फ्रॉड हुआ था। साइबर क्राइम फिलहाल इस मामले की जांच कर रहा है और जो आईओ हैं साइबर क्राइम के, नरेंद्र सिंह, उन्होंने बताया कि किस तरह से विदेश में बैठकर लोग साइबर ठगी को अंजाम देते हैं और जो उनके अकाउंट होते हैं वो देश में ही होते हैं। देश के जो हमारे लोकल स्थानीय लोग उनसे मिले हुए होते हैं, वो लोग इनको अकाउंट को हैंडल करते हैं। लेकिन टेलीग्राम के माध्यम से ग्रुप बनाकर इस तरह की वारदातों का अंजाम दिया जाता, तो लोग कहीं ना कहीं इनके झांसे में आ जाते हैं। इस वजह से जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जिनमें नए नए ऑफर दिए जाते हैं ट्रेडिंग के या आपको आकस्मिक लाभ पहुंचाने के, उनसे आप सावधान रहें, बच्चें, ध्यान दें और सेफ और सुरक्षित रहें। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी अन्य अपराध कथाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।